Good afternoon, दोस्तों. नमस्कार. Yeah, I am appearing before you after around 1 week gap. 7 दिन थोड़ा पर्सनल काम में बिजी रहा, इसलिए मैं आपका सामने आ नहीं पाया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ. मैं फिर अपना वीडियो जर्नी चालू करना चाहता हूँ. पिछली बार मैं ज्वाइन किया था, 7 दिन पहले ज्वाइन किया था. भारतीय नौपथ INS त्रिशूल में ज्वाइन किया था, लेकिन उसके 7 दिन के बीच में क्या हुआ, जो कहानी हुआ, दैट आई विल कम एट ए लेटर स्टेज. एक्चुअली कुछ जनरल नॉलेज न्यूज़ जो मैं देता हूँ, एक्चुअली जो बच्चे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपेयर करते हैं उनके लिए देता हूँ, वो मैं उससे शुरू करूँगा मेरा वीडियो. काफ़ी दिन का बाद ठंड बहुत लग रहा है, इसलिए मेरा फिगर ये है, और थोड़ा सा बुढ़ापा जब आ जाता है तो ठंड थोड़ा ज़्यादा ही लगता है. ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये रहता हूँ. ठीक है, हम आज जो शुरू करता हूँ, चलिए हिमालय का पर शुरू करता हूँ. रिसेंटली ये 10-15 दिन पहले एक सर्वे रिपोर्ट आया था, चलिए हिमालय का हाइट का पर. ये वेरी इंटरेस्टिंग है. कोई KBC वगैरह में जाते हैं, ये करते हैं, नहीं जो कॉम्पिटिटिव वगैरह देते हैं उनके लिए ये है. मैं डाटा जो है मेरे पास है, मैं पढ़ लेता हूँ. एक्चुअली पहला जो हिमालय का जो हाइट का जो सर्वे हुआ था वो 1856 में हुआ था. मतलब माउंट एवरेस्ट जो है उसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया क्योंकि जो सर्वे किए थे, ब्रिटिश सर्वेयर, वो उनका नाम भी एवरेस्ट था, माउंट एवरेस्ट था. ठीक है, 1856 दैट द. और जो लेटेस्ट 15 दिन पहले जो नेपाल और चीन जो जॉइंट सर्वे किए, वो जो हाइट जो बताया गया है, एक्चुअली जो सर्वे में रिपोर्ट आया है, वो है 8848.86 मीटर. मतलब 86 में मिलीमीटर जो है ना, सेंटीमीटर जो है 8848.86 मीटर. ये लेटेस्ट रिपोर्ट आया. क्योंकि आपको याद होगा एक ये सर्वे क्यों किया गया. एक्चुअली नेपाल दिस इज आई टेल यू, आई थिंक 2015, एक्चुअली 2015 में नेपाल में एक बहुत बड़ा भूमिकंप हुआ था. भूमिकंप जो होता है ना, सुनामी वगैरह भूमिकंप होता है, वो प्लेट मूवमेंट से होता है. जो लोग ज्योग्राफी और जियोलॉजी और इवन मैट्रिक +2 में पढ़ाया जाता है, एक्चुअली अर्थ का जो क्रेस्ट है, कोर है, इनर कोर, आउटर कोर, उसमें जो प्लेट मूवमेंट होता है, इसके लिए ये होता है. तो कभी कभी लैंडस्केप चेंज हो जाता है. कभी कोई पहाड़ डूब जाता है, कोई पहाड़ उड़ जाता है, कोई हाइट बदल जाता है, कोई हाइट छोटा हो जाता है. ये प्लेट मूवमेंट है. ये आप नेट में सर्च करके देख सकते हैं. तो प्लेट मूवमेंट क्या होता है, अर्थ का क्रेस्ट जो है क्या होता है, क्या होता नहीं, ये आप देख सकते हैं. तो प्लेट मूवमेंट में सोचा गया है कि लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग द माउंट एवरेस्ट. अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, एक्चुअली और एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमने काफ़ी सर्वे किया हुआ है. मई 29, 1953 में भी सर्वे किया हुआ था, जो हाइट नापने के लिए. उस टाइम पर भी 8848 मीटर्स का ही रिजल्ट आया था. 1999 में भी सर्वे किया गया था, वो जो है वो 8850 मीटर्स का हाइट था, मतलब 2 मीटर ज़्यादा हो गया था. तो अभी आज जो है लेटेस्ट सर्वे जो है, जो नेपाल का जो ये भूमिकंप का बाद जो है अभी जो आया है 8848 मीटर्स, 48.86 मीटर्स. ठीक है, और एवरेस्ट का जो नाम जो है
मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, ये जो सर्वे जो कंडक्ट किया था नेपाल और चाइना मिलके किए थे, ठीक है, आफ्टर दिस अर्थक्वेक। तो तिब्बतन जो है वो भी, तिब्बत उस साइड में भी माउंट एवरेस्ट इधर है, तो हमारा साइड में है, नेपाल साइड में, उनका साइड में, इनका साइड में। सर्वे कैसे किया जाता है वो भी बताऊँगा आपको। तिब्बतन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं QOMOLNGMA, क्यूलोंगम्बा, समथिंग लाइक दैट। आई कैंट प्रोनाउंस दैट वर्ड, ओके। जो नेपाल में उनका एवरेस्ट का नाम है सागर माता, और बाकी माउंट एवरेस्ट का नाम तो 1856 में जब ये हुआ था उसका नाम पे ब्रिटिश लोगों ने रख दिया था, ठीक है। तो ये अभी तक 4 सर्वे हुआ है, अर्थक्वेक के इम्पैक्ट में क्या हुआ उसके बाद ही ये हाइट नापने का चालू हुआ। एडमंड हिलारी और ये सब गए थे, हमारा 2-3 बार। अभी तो रेगुलरली एवरेस्ट का ऊपर चढ़ रहे हैं। तो पहला रास्ता तो तेंजिंग नरके एडमंड हिलारी दिखाए थे, उसके बाद तो काफ़ी एक्सपेडिशन हो रहे हैं, लोग अभी जा रहे हैं। दे नो दैट व्हाट इज द थिंग, व्हेन टू गो, वेयर टू गो एंड ऑल। अभी जो हाइट मापने का जो सर्वे होता है एक्चुअली, बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री। आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस एक ट्रिगोनोमेट्री का सब्जेक्ट है एक्चुअली, मैट्रिक प्लस टू में मैं NOS का स्टूडेंट लोग को पढ़ाता हूँ एक्चुअली। हाइट ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, और दैट tan 45 is equal to 1, tan 60 is equal to 1 by square root 3, tan 30 is equal to square root 3 by 1। ये जो है ना, ये फार्मूला में हम हाइट मापते हैं, तो एक एवरेज निकलता है। यहाँ से हम लिए, डिफरेंट एंगल से लिए, हेलीकॉप्टर से लिए, GPS में लिए, जो जियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लिए, उसके बाद एक एवरेज निकाल के हम हाइट निकालते हैं। ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का तरीका है। ये ट्रिगोनोमेट्री के तरीके में बहुत सारी काम होते हैं एक्चुअली, तो इसमें निकला है निकर्स ये है। तो यहाँ पर आपको बता दिया, कुछ न्यूज़ दे दिया मैंने, आपको बता दिया कि हाउ द ट्रिगोनोमेट्री, द हाइट एंड डिस्टेंस। जो लोग मैट्रिक प्लस टू में मैथमेटिक्स किए होंगे उनको पता है कि हाइट डिस्टेंस। इवन हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई आयरन का ये है, मतलब हम खन्नी से निकाले, कोल निकाले, उसको एक जगह में डाल दिए, वो वॉल्यूम कितना है, कितना उसमें कोल है, वो हम तो ये मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वेइंग इंस्ट्रूमेंट लेके मेजर नहीं कर सकते। उसको भी हम हाइट एंड डिस्टेंस में करके डिफरेंट एरिया में लुक 100 मीटर का एक सपोज हम टेप लेते हैं, उसको हाइट मापते हैं, डिफरेंट एंगल से मापते हैं, उसका तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये कोल हो, ये सिंपल सिस्टम है एक्चुअली, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। ये अपना बाकी मैं सोचा था कोरोना के बारे में भी कुछ बोल दूँ एक्चुअली। ये कोरोना का बोल देता हूँ एक्चुअली, कुछ ये त्रिशूल का जर्नी तो मैं देखता हूँ, लास्ट में अगर टाइम होगा तो थोड़ा बहुत बोलूँगा मैं एक्चुअली। ये भी मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर निकाला एक्चुअली, बहुत इफेक्टिव जिसको कहते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मैं जो ये इज ए कोविड वैक्सीन शेड्यूल्ड एनी टाइम सून, मैंने पहला वीडियो बताया था, यस, प्रॉब्ली जनवरी 1st वीक का 2nd वीक इट विल बी रेडी फॉर एडमिनिस्ट्रेट एक्चुअली। ओनली हमारा इंडिया बहुत बड़ा कंट्री एक्चुअली, UK, US, there are so many countries, Bahrain and all, they have started administrating Pfizer and Moderna, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अनाउंस कर देते हैं तो देयर विल बी केओस। बेंगल बोलेगा मुझे इतना चाहिए, ये बोलेगा इतना चाहिए, तो जब तक लॉजिस्टिक जो रिक्वायरमेंट है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता है, गवर्नमेंट इज जस्ट होल्डिंग इट एक्चुअली। वी आर रेडी विथ वैक्सीन्स एंड ऑल्सो
विथ अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, वेरी सून एक्चुअली। दूसरी बात है, विल द वैक्सीन बी गिवन टू एवरीवन साइमल्टेनियसली? it is not possible actually. We don't have the vaccine to administer to 160 crores people actually. It will be given to the first senior citizens, health workers, doctors, and anybody who is exposed to the this, that will be given. That is the things. Will the family members will also get the vaccine? Yes. एक health worker also exposed to the family members, so they will be given the first priority. Okay, is it mandatory to take the vaccine? कोई जबरदस्ती से वैक्सीन लेने का? No, it is a voluntary. Means there is a website. I'll give the web these things. You have to register there, and you have to carry. I'm telling you what are the documents you have to carry. Any ID card with photo should be produced. Driving license, health insurance certificate, passport, passbooks, pension document, service identity cards, whatever they are. Those documents you have to carry, and you will get the vaccine. But it is not mandatory. Like वैक्सीन आएगा तो मैं वैक्सीन नहीं लूँगा क्योंकि मुझे कोरोना नहीं होगा। मैं जानता हूँ, माई एंटीबॉडीज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, विल इट बी सेफ? एक कुछ क्वेश्चन आया था। यस, वैक्सीन विल बी इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। तो सेफ अनसेफ ये तो रेगुलेटरी बॉडी ये करेगी। वैक्सीन 2 स्टेज में, एक बार फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हुआ, उसके बाद फिर 21 डेज के बाद सेकेंड डोज एडमिनिस्टर हुआ। तो अभी सोचा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन जो है तो आपको 6 से 12 महीना तक वो एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। बेसिकली एंटीबॉडी में स्पाइक प्रोटीन जिसको कहते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं एक्चुअली उनको क्या है, प्रोटीन दिया जाता है, विटामिन सी, विटामिन डी, ये दिया जाता है आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। स्पाइक प्रोटीन है ताकि आपका जो टी सेल है, जो लोग साइंस पढ़ते हैं जानते हैं टी सेल क्या होता है, जानते हैं एक्चुअली। दे आर द फाइटिंग फोर्स टू द इंट्रूडर्स। जो नए कोई जीवाणु आ गए उनको पहचानता नहीं है तो उनको फाइट करने के लिए टी सेल रहते हैं। तो ये स्पाइक प्रोटीन बेसिकली टी सेल को ये करने के लिए। ओके, कैन एन इन्फेक्टेड पर्सन वैक्सीनेटेड? जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गया उसको वैक्सीनेट किया जाता है। जो कोरोना का जो चिकित्सित हो रहे हैं, पीपल हु आर इन द हॉस्पिटल एंड गेटिंग ट्रीटमेंट एक्चुअली, कैन दे बी वैक्सीनेटेड? तो इसका पर कोई क्लियरिटी नहीं आया एक्चुअली, देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकवर्ड पर्सन्स टू टेक इट? जो कोरोना में वैक्सीन मतलब ऑलरेडी ये होकर रिकवर कर चुके हैं उनको लेना चाहिए क्या? तो इसमें है कि ठीक है वो चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल उनको खतरा नहीं है, लेकिन लेने से उनके लिए अच्छा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द वैक्सीन बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया बी एज इफेक्टिव ओवरसीज अदर कंट्रीज? हमारा इंडिया का वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो ओवरसीज से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कैन ए पर्सन गेट वैक्सीन विदाउट रजिस्ट्रेशन विद द हेल्थ डिपार्टमेंट? नहीं हो सकता है, यू हैव टू रजिस्टर इन द वेबसाइट। ओके, देन हाउ विल द बेनिफिशियरी रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट ड्यू डेट ऑफ वैक्सीनेशन? तो आप वेबसाइट में रजिस्टर करेंगे, आपके पास OTP आएगा, मैसेज आएगा, इस टाइम पे इस जगह पे वो जाना है। ये जो लॉजिस्टिक का ये प्लानिंग हो रहा है एक्चुअली, नहीं तो वैक्सीन तो हमारा पास रेडी है एक्चुअली। वैक्सीन रेडी है, लॉजिस्टिक जो कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल थिंग, फ्रिजेस वाटर थिंग तो चल रहा है, काम चल रहा है। ऑल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑल ओवर द country they have been instructed on the block level how the vaccine will reach on the block level and the booth level like election something around, तो कि वो एडमिनिस्टर हो सकते हैं। Then if anyone is taking medicines for illness like cancer, diabetes, can जो क्रोनिकल डिजीज जिनका पास है एक्चुअली उनको कोरोना ज़्यादा अटैक करता है, ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं क्या?
yes, they must be the first priority actually. They must take the vaccine first actually. फर्स्ट ये है। और क्वेश्चन जो मेरे पास आया था, व्हाट आर द पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स थोड़ा बहुत ये हो सकता, थोड़ा डिजीनेस हो सकता, थोड़ा बुखार हो सकता। हम लोग जब कैडेट ट्रेनिंग में गए थे, हमको इंजेक्शन लगा दिया था। 2 दिन हमको बुखार आया था एक्चुअली, लेकिन फिर भी हाथ उठा नहीं पा रहा था, फिर भी मार मार के पुशअप ये करते थे। थोड़ा रहेगा, साइड इफेक्ट रहेगा कुछ भी, लेकिन उसमें खतरा का कोई बात नहीं है। एंड हाउ मेनी डोजेस शुड हैव टेकन एट व्हाट इंटरवल, मैंने बताया एक्चुअली अराउंड 2 डोजेस लेना पड़ेगा, वो कंप्लीट होगा फर्स्ट डोज। आफ्टर दैट अराउंड 21 to 28 डेज के बीच में आपको बस OTP पे मैसेज आएगा, अगर आप अगर रजिस्टर करेंगे तो, और एक सेकेंड डोज लेना पड़ेगा। व्हेन वुड द एंटीबॉडीज डेवलप, एंटीबॉडीज डेवलप जो है वो आदमी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर और ये मैं एक बेसिकली मैं वो बताता हूँ एक्चुअली। एक जो ये वायरस इतना डेंजरस वायरस नहीं है एक्चुअली, एक RNA वायरस है, ये DNA वायरस नहीं है। DNA मीन्स आपका नाखून, आपका बाल, आपका स्पीट, उसमें होता है। RNA जो आपका प्लाज्मा में होता है, RNA वायरस है। अभी क्या होता है कि इंग्लैंड में नया म्यूटेशन का वायरस आया एक्चुअली। वो कोरोना क्या करता है, इसका एक स्पेसिफिक ये है, कोरोना अपना जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं, कोरोना अपना शेप बदलता है, सोचता है कि हम पकड़ा नहीं जाएंगे। अभी जो इंग्लैंड में जो वायरस है वो 17 टाइम्स अपना रंग बदल चुका है, अपना साइज बदल चुका है, अपना फिगर बदल चुका है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एक्चुअली, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन वो जो वायरस तो एक ही है, तो वो सोच रहा है कि हम बदल देंगे तो हमको पकड़ा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है एक्चुअली। अभी वैक्सीन निकल गए, अपना साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, तुम कितना भी निकलोगे, कितना भी बदलोगे, हम पहचान जाएंगे। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट लोकेशन का ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें इंडिया में कोई पैनिक होने का जरूरत, लेकिन इंडिया में अभी इमरजेंसी में वैक्सीनेशन चालू कर देना चाहिए। अभी यूके टोटली शटडाउन हो गया, शटडाउन कर दिया, क्योंकि यूके डिसाइड किया। हालांकि यूके जो है उसका जो पॉपुलेशन है, यूपी जो स्टेट है हमारा 1/3 पॉपुलेशन है। तो टोटली अभी यूके इज शटडाउन, इंग्लैंड इज शटडाउन, क्योंकि टोटली उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगा, एटलीस्ट फर्स्ट डोज, तब तक नहीं खुलेंगे। तो जनवरी 5 तक शायद वो टारगेट लिए हुए हैं, लेकिन इंडिया को वैक्सीनेशन टोटल करने के लिए शायद 1 साल लगेगा। देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन इंडिया शुड स्टार्ट इमीडिएटली। जो सेरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, जो फाइजर जो प्रपोजल दिया है वो हमारे लिए कंडीसिव नहीं है एक्चुअली, बिकॉज -70 डिग्री टेम्परेचर में उसको स्टोर करना आसान नहीं है एक्चुअली इन इंडिया। लेकिन भारत बायोटेक और सेरम इंस्टीट्यूट उनको इमरजेंसी ड्रग कंट्रोलर जो है इमरजेंसी लाइसेंस प्रदान करें, और हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन चालू हो, ताकि इंडिया खुल जाए, भारत खुल जाए। फिर हम जैसे इधर से उधर जाते हैं, आपसे मिलते हैं, उससे मिलते हैं, सबसे मिलके हम फिर 1 साल पहले जो सिस्टम है उसमें बैक करें, रेस्ट्रिक्शन ना हो। और मैं अपना नेवी का लाइफ के बारे में मैं कल ही नेक्स्ट वीडियो करूँगा एक्चुअली। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँगा, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा। नेवी में एक्चुअली मैं बहुत एंजॉय किया है, लेकिन मैं काम में भी एंजॉय किया है, काम में भी तकलीफ लिया है। उसके बाद मैं कल बोलूँगा। आज मैं थोड़ा बहुत कुछ जनरल चीज शेयर करना चाहा, इसलिए मैंने कर दिया। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चैनल बहुत छोटा चैनल नहीं है, लेकिन आप लोग हेल्प करेंगे तो ये चैनल भी कल बहुत बड़ा चैनल बन सकता है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हमारे चैनल में जुड़ना है।
हाँ, इतना करने से आज नहीं तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल के बाद ये चैनल बहुत बड़ा चैनल हो जाएगा। ये समझिए ये मेरा चैनल नहीं है, पैसा इनकम करने का हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है, ये आपका चैनल है। आई एम योर वॉइस, आई एम योर वॉइस। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आई एम योर वॉइस, मैं आपका वॉइस को मजबूत करूँगा। रहता हूँ। एक नमस्कार, सत श्री अकाल, आला खुदा हाफिज, जय हिंद।